नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। शाहपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्र की दो प्रमुख ज्वलंत समस्याओं को लेकर अनुभागीय अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एथनॉल फैक्ट्री का जहरीला चावल बाजार में खपाने का गंभीर आरोप है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शाहपुरा ब्लॉक स्थित एथनॉल फैक्ट्री को सरकार द्वारा एथनॉल बनाने के लिए जो रिजेक्ट जहरीला चावल दिया गया था उसे कंपनी प्रबंधन द्वारा नई पैकिंग में भरकर बाजार और राशन दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि हाल ही में बेलखेड़ा थाना अंतर्गत जनता ने ऐसे चावल से भरे ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते उसे महज 2 घंटे में छोड़ दिया गया। नेताओं ने कहा कि इंदौर में हाल ही में जहरीले पानी से हुई मौतों की तरह यह चावल भी आम जनता के लिए जीवन के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कंपनी पर प्रतिबंध की मांग की है। वहीं दूसरी प्रमुख मांग है NH 45 पर अमन ढाबा के पास स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ब्रिज को लेकर रही। ब्रिज की हालत बेहद खराब होने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक नया ब्रिज नहीं बन जाता तब तक रेलवे पौड़ी फाटक और पुराना पाटन बाईपास मार्ग को चालू किया जाए ताकि जनता को आवागमन में सुविधा हो। इस दौरान दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुरा के तत्वाधान में हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का मुख्य मुद्दा ये था कि शासन द्वारा जो रिजेक्ट चावल होता है, जो जहरीला चावल कहते हैं जिसको, शासन ने उसको पब्लिक में खाने योग्य ना समझा, उसका टेंडर निकाला और वो टेंडर एथेनॉल प्लांट शाहपुरा वालों ने लिया। यहाँ वो चावल आ रहा था, लेकिन उस चावल को 20 रुपया किलो में खरीद के 30 रुपया किलो में ये बाहर भेज रहे हैं रीपैक करके, जो पब्लिक के बीच में जाएगा, जो राशन पब्लिक खाएगी वो चावल। तो जब पब्लिक को ये पता चला तो उन्होंने उस ट्रक को पकड़ लिया और बेलखेड़ा थाने में उसकी जब्ती बनवाई। निश्चित रूप से साक्ष्य भी है लोगों के बीच में कि ये अपना भटौनी शाहपुरा से ये ट्रक भरा गया और उसमें बिल्टी गुजरात से भोपाल की है। क्या 2 घंटे में गुजरात से भोपाल नहीं पहुंच सकता ट्रक, बिल्टी में समय भी डला है। तो निश्चित रूप से यहाँ के कैमरे भी बता रहे हैं, लेकिन रात में प्रशासन की मदद से यहाँ एथेनॉल प्लांट में गोलमाल किया गया और ट्रक छोड़ दिया गया। मुख्य बात हमारी ये है, एसडीएम महोदय से जब बात हुई तो उन्होंने कहा इसमें जांच चल रही है। जांच किस बात की कर रहे हैं? जब आपने साक्ष्य छोड़ दिया, जब उस माल को छोड़ दिया, कल आप उसको सिद्ध कर दोगे कि नहीं इसमें सही चावल था और फैक्ट्री से नहीं गया, तो कम से कम ये किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी जाती तो 3 दिन में छूटती है, लेकिन वो जहरीला चावल 2 घंटे के अंदर वहां से छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने एसडीएम महोदय से ये पूछा है तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती, एथेनॉल प्लांट के मालिक पे कार्रवाई नहीं होती तो हम धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। गाड़ी के साथ आप लोगों के पास में है? गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर मीडिया में भी है, दैनिक भास्कर ने आज निकाला और हमारे पास भी है। गाड़ी का नंबर है, वो वही गाड़ी पकड़ी गई जिसकी बिल्टी भी है, तो वो पकड़ी गई वहां पे और इनने वहां बोलते हैं बयान लेके छोड़ दिया। इनको पता है मतलब कि यहाँ ट्रक पकड़ा गया था और बोला भी कि बयान लेके छोड़ दिया गया। तो बयान लेके छोड़ दिया मतलब क्यों छोड़ा आपने? जिस चीज जो साक्ष्य आपने छोड़ दिए तो निश्चित रूप से आप सबकी मिली भगत है उसमें। कल एक घटना हुई जो कि क्षेत्र में और समाचार पेपर के माध्यम से भी सबको, मीडिया के माध्यम से सबको पता चला। चावल जो रिजेक्ट चावल होता है, जिससे टेस्ट लैब में जांच अधिकारी द्वारा पॉइजनस बताया जाता है, वो रिजेक्ट चावल का टेंडर मिला हमारे एथेनॉल प्लांट में। जब एथेनॉल प्लांट में वो चावल गया तो उसकी बोरी बदल कर उन्होंने वो चावल फिर से बाजार में मार्केट में बेच दिया। मार्केट में बेचने के साथ साथ वो चावल कहाँ गया, किस दुकान में गया और कौन सी राशन की दुकान में गया, और उसमें ट्रक भर के जा रहा था दूसरी जगह, इंदौर का कहाँ का जा रहा था ट्रक, और ट्रक वहां की जनता ने पकड़ा ट्रक और बेलखेड़ा थाने में उसे जब्त कराया और उसकी जांच हुई। तुरंत जांच होने के बाद तुरंत वहां पर मौके पर में सब पहुंचे और
1 घंटा बाद पुलिस अधिकारियों ने और इन अधिकारियों की मिलीभगत से वो ट्रक छोड़ दिया गया। आज पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं कि ये समझ में नहीं आया कि ये रिजेक्ट चावल जो एथेनॉल प्लांट में था ये कैसे रिपैक होके मार्केट में आ रहा है और पॉइजनस जो मतलब लोगों को इंदौर जैसी घटना को दोहरा सकता है। और कल 1 घंटा में वो ट्रक वहां की जनता ने अरेस्ट करवाया और 1 घंटा में ट्रक छूट गया और इसकी लीपापोती जबरदस्त की गई है। और आज कोई जवाब नहीं। एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हम लोग पत्रकार वार्ता लेंगे और इसे पुनः 2 या 3 दिन में जब भी होगा इकट्ठे बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे और पुनः यहाँ आंदोलन करेंगे और दोषियों पे कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर पब्लिक के पेट में जाएगा तो क्या स्थिति होगी? इंदौर ही जैसी स्थिति होगी। यहाँ तक की बात में हम लोग संतुष्ट है कि जांच चल रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप जांच कर रहे हैं, पर आप जांच कर रहे हो और आपने ट्रक छोड़ दिया तो जांच कर रहे हैं। पूरे प्लान में रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रक। अरे तो उस ट्रक का माल उसको क्यों छोड़ा? उसको क्यों छोड़ा? ये हम वो माल चाहते हो ना, वो तो फिर कल आप सिद्ध कर दोगे उसमें तो सही माल था, वो नहीं था एथेनॉल। देखो एथेनॉल फैक्ट्री में अगर माल गया है तो वो गड़बड़ा ही माल भेजा जाता है कि इसको गला के इसका एथेनॉल बना लिया जाता है। और हम चावल से कहाँ एथेनॉल बनता है? आप जैसा अनुभवी हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रक छोड़ देना अपनी चौप में नहीं, आप जगह देते तो अगर हमें जो पता में जो चावल की बिक्री की शिकायत के आधार पर एक ज्ञापन दिया गया है, उसकी जांच फूड और राइस की टीम द्वारा की जा रही है। उसकी जांच पूरी होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कार्रवाई जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है जो रेलवे का जो ओवरब्रिज है वो क्षतिग्रस्त हो गया, एनएच वाला जो है, तो उस पर एक साइड से काम चल रहा है, एक साइड से उसमें अभी आवागमन बंद है और दूसरी तरफ भी वो कुछ क्षतिग्रस्ती है, तो उसको जो है पौड़ी फाटक खोलने के लिए मांग की गई है। तो उसको डीआरएम साहब को हम लिखेंगे, उसको अतिशीघ्र वो चालू हो जाए इसकी हम कोशिश करेंगे। जो उल्लेख की कर रहे हैं ज्ञापन में कि ट्रक पकड़ा गया था और ट्रक को छोड़ दिया गया है, क्या मामला है? वो तो रिपोर्ट 2 दिन के बाद ही बता पाएंगे, पूरी रिपोर्ट आने के बाद। अभी हम मतलब प्रथम दृष्टया जांच हुई है अभी, है ना, जब गहन जांच हो जाएगी इसके बाद हम उसके बारे में रिपोर्ट देंगे। जांच करने के लिए आप वहाँ पर गए हुए थे प्लांट पर, वहाँ तो उसमें डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, वो सब चीजें अब जांच का ही विषय है, जांच का ही एक भाग है। वो कहने की प्रवेश करने नहीं दिया आपको भी जांच करनी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका गेट बंद रहता है तो गेट खुलने में 1-2 मिनट तो लगते ही है, तो गेट खोलने के बाद अंदर जाते हैं। ये शाहपुरा ब्लॉक के अंतर्गत एथेनॉल फैक्ट्री को रिजेक्ट चावल दिया गया था, जो कि एथेनॉल बनाने के लिए दिया गया था। उसको नई पैकिंग करके उसको जनता के बीच में दुकानों में और राशन दुकानों में दिया जा रहा है, जिससे इंदौर वाली घटना दोबारा दोहराई जा सकती है। इसको लेकर आज हम शाहपुरा ब्लॉक के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि ऐसे दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। सोनू दुबे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुरा। संतोष जैन संपादक की कलम से।